Hello friends and welcome to my channel Dikshit Sarai. I am Suraj Dikshit and we are going to read about magnetic effect of current. Friends, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जैसे में कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यानी कि आयरन, स्टील, निकल को जो और कोबाल्ट को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, उसके कितने टाइप्स होते हैं, जैसे में परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और साथ ही साथ हमने मैग्नेटिक कंपास के बारे में पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, सोलेनॉइड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर सर, देखते हैं। कुछ ऐसे एक कंडक्टिंग वायर के लूप्स टाइप का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम जब करंट फ्लो कराते हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वेरी हाई होती है। ठीक है, लेकिन ये जो सोलेनॉइड है जिसे हम फिगर ने बनाया है, उसका जो है प्रॉपर्टी वो एक वीक मैग्नेट की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, सोलेनॉइड क्या होता है, एक सर्कुलर लूप लाइक स्ट्रक्चर का एक कंडक्टर है, एक टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर है, जो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो कैसा बिहेव कर रहा है अभी, वीक मैग्नेट की तरह। और इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, लाइक अ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनाइड लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया कि सोलेनाइड क्या होता है। ठीक है, इस वीक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है इस कंडीशन में, जिस कंडीशन का हम फिगर बनाए हैं। ठीक ना, अभी हम इसे स्ट्रॉन्ग करके दिखाएंगे आपको। ठीक ना, और प्रॉपर्टीज ऑफ सोलेनाइड लाइक अ बार मैग्नेट होती है। ठीक ना, एक बार मैग्नेट की तरह होती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ठीक है, इसके मैग्नेटिक फील्ड देखते कैसे हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाया, वैसे ही सेम क्या करते हैं, इसमें भी पोलिंग होती है। जैसे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, इधर हमने क्या कर लिया, नॉर्थ पोल बना लिया अपना, इधर हमने अपना नॉर्थ पोल बना लिया, इधर साउथ पोल, क्योंकि ऐसा ही कुछ होता है स्ट्रक्चर। ठीक ना, तो हमने क्या किया, इसको समझने के लिए क्लोज ब्रैकेट में कर लेते हैं लाइक अ बार मैग्नेट। समझ में आया क्या फ्रेंड्स, समझने के लिए बनाया, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक ना, इसके क्या किया हमने, नॉर्थ टू साउथ जाता है और अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ जाता है, ऐसे। दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया। और फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि दैट इज़ नॉट अ रियल लाइन्स, दैट इज़ ओनली ऑन इमेजिनरी लाइन्स विच इज कॉल्ड एज पिक्टोरियल मैपिंग। इसे पिक्टोरियल मैपिंग कहा जाता है फ्रेंड्स, और ये सच में नहीं होती हैं, मतलब एग्जिस्टेंस इनकी प्रॉपर्टी का होता है, इनका नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्थ टू साउथ जाती है अंदर अंदर, साउथ टू नॉर्थ जाती है, यानी कि फुल लूप बनाती है। ये चीज़ हम कल बता चुके थे। सेम एज वेल एज ऐसा भी होता है, ये भी नॉर्थ टू साउथ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अंदर अंदर साउथ टू नॉर्थ जाता है। अब ये यहाँ पे बात समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कल हम बताए थे कि यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। कहाँ पे, पोल्स पे। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके पोल्स पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात समझिए कि ये था हमारा सोलेनॉइड या ये था हमारा बार मैग्नेट, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, बस वर्क डिफरेंस है। एक बात देखिए यहाँ पे कि जब क्या था, हमने करंट फ्लो कराया,
तो मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ा। अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, यानी आई जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। जब मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होगा जब आप करंट इसमें फ्लो कराएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिएगा कि जब क्या हो रहा है, इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आप समझिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके डिस्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाना है कि हम प्रोपोर्शनलिटी शो कर रहे हैं, बस हमें ये समझना है, इस चीज़ को समझना है। जब डिस्टेंस कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। जब डिस्टेंस कम हुआ, जब यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस कम था, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हुए। यहाँ पे जब डिस्टेंस डी से डी नोट कर देते, ठीक ना, डिस्टेंस कम हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और जब डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं लगेगा जितना यहाँ पे लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझ लिए। अब हम समझते हैं कि हम इसे स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। नोट डाउन, व्हेन वी यूज soft iron in a solenoid, it becomes a strong magnet. ठीक है फ्रेंड्स, when we use soft iron in a solenoid it becomes a strong magnet. ठीक है, करते हैं फ्रेंड्स ऐसा। हमने क्या बनाया, एक लूप, नंबर ऑफ टर्न्स ये आपके ऊपर है कितना बनाते हैं, ठीक ना। अब हमने क्या किया, इसमें एक आयरन रॉड या फिर एक सॉफ्ट आयरन का कुछ डाल दिया। आप सॉफ्टली, अगर मान लीजिए आपको सॉफ्ट आयरन नहीं मिल रहा है तो उसमें नेल यानी कि कांटी जिसे कहते हैं वो डाल के भी आप काम चला सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ऐसा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा करने पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर मैग्नेटिक फील्ड उसके मल्टीपल में इंक्रीज करेगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, यानी कि एन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हर टाइम इंक्रीज करेगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा फ्रेंड्स, टर्न नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स उतना ही इंक्रीज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस बात को समझते हैं कि जब हेंस ऑरेस्टेड ने, किसने सर, कल हमने इनकी बात की थी, हेंस ऑरेस्टेड क्रिश्चियन की। ठीक है, जब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को देखा था जो हम कल बताए थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस इफेक्ट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे देखते हैं कि उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे कैसे बढ़ाया। ठीक है, और उसको एडवांस में कैसे किया। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने सेम प्रोसेस किया, एक हैंगर से ठीक है, मान लीजिए एक हैंगर है, उससे उन्होंने एक सोलेनॉइड को टांगा। ठीक है, उन्होंने थ्रेड कर दिया इसे। अब उन्होंने क्या किया कि इसी सोलेनॉइड में, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसी सोलेनॉइड में उन्होंने एक आयरन, सॉफ्ट आयरन का रॉड डाल दिया। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या था, सोलेनॉइड विथ सॉफ्ट आयरन लिख लेते हैं, ठीक ना, सॉफ्ट आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, इस चीज को एक बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं।
मान लीजिए इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल ये है, इन्होंने इसके नॉर्थ और साउथ पोल के साथ, ठीक है, इसके पास लाते हैं। और जब लाते हैं तो ये देखते हैं कि जब इसके नॉर्थ को इसके पास लाते हैं तो ये क्या करता है, इससे अट्रैक्ट करता है, यानी ये चीज़ आगे आती है, ये जो बंधा हुआ है हैंगर में ये चीज़ आगे आता है, ठीक है। और जस्ट अगर इसी का उल्टा करते हैं, वो साउथ को इधर करते हैं और नॉर्थ को इधर करते हैं, ठीक है, इसको टर्न करते हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, रिपेल होने लगती है, यानी फर्दर अवे जाने लगती है। और जब अनलाइक आते हैं तो ये क्या होने लगती है, पास आने लगती है। ये चीज़ हमने कल पढ़ा था कि लाइक आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा हुआ। फिर उन्होंने इसी चीज़ को नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बार मैग्नेट है, एज वेल एज प्रॉपर्टी शो करता है फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या किया, उसे मॉडरेट करने के लिए दूसरा मैग्नेट यूज किया। अब किसी और मैग्नेट का नाम बता दीजिए फ्रेंड्स। ये था, ठीक है। उन्होंने शू हॉर्स का, ठीक है, इस यू टाइप का यूज किया। और मान लीजिए साउथ है, नॉर्थ है, और जब ये इसके बीच में ले जाते थे और इस से पास आउट कराते थे, तो देन दे सेम प्रॉपर्टी को वो भी क्या करता था, प्रूव करता था फ्रेंड्स, ठीक है। जब सेम प्रॉपर्टी दोनों में क्या रही थी, सेम प्रॉपर्टी शो हो रही थी, तब उन्होंने तीन चीज़ें समझ ली। क्या चीज़ें समझ ली सर? तीन चीज़ें समझ ली। पहला वो समझ चुके थे कि आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये समझा था कि जो इसका प्रॉपर्टी है वो लाइक पे क्या होना है, रिपेल होना है। ये चीज़, ये चीज़ पहले से क्या हो चुकी थी, एक्सपेरिमेंट हो चुकी थी, ठीक ना, कि लाइक को रिपेल करता है कोई भी चार्ज, और अनलाइक को क्या करता है, अनलाइक को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अनलाइक को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन इसमें बात ये थी कि ये दोनों क्या कर रहे थे, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेटिक बिहेवियर की तरह यूज हो रहे थे, ठीक है। और तीसरा चीज़ इन्होंने देखा कि जो इसमें लूप्स के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन लूप्स, ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंस बिटवीन, दैट इज बिटवीन का साइन, बिटवीन लूप्स आर totally change the circuit, the property of circuit। जो ये लूप्स थे ये टोटली प्रॉपर्टी को क्या कर देते थे फ्रेंड्स, चेंज कर देते थे। अगर आप इस लूप्स के बीच का डिफरेंस अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें इसका डिफरेंस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, अब इसे बढ़ा के क्या कर दिया, एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आपने स्ट्रेट कर दिया तो उसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, या कि जो ये लूप बना है इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यानी क्योंकि ये कम डिस्टेंस में क्या है, इतने सारे लूप्स बने हुए हैं फ्रेंड, ठीक है। इसी चीज़ को ये तीसरी चीज़ बताती है। इन्होंने तीन चीज़ों को बताया, साथ ही साथ इन तीन चीज़ों के साथ इन दोनों से क्या चीज़ निकल आई, आपका राइट हैंड रूल निकल के चला आया, ठीक है फ्रेंड्स। राइट हैंड रूल की डिस्कवरी के बाद इसी कॉन्सेप्ट पे, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे, लाइक और अनलाइक पे बहुत सारी थ्योरीज बनी फ्रेंड्स, ठीक है। और उन थ्योरीज को आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। हमारे क्लास 10th के सिलेबस में जितना भी था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब आप उसे पढ़ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद। मिलते हैं कल एक अलग वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।